हेलो गाइस। मैं क्लास 10 के केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर जो जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं संकरण, आज मैं इस वीडियो में इसके बारे में बात करूंगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो मैं क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट यानी कि क्या है रासायनिक अभिक्रिया एवं संकरण, उसके बारे में बातचीत करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है उसके नाम के बारे में तो जान लेते हैं। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या है उसको समझ लेते हैं, उसके बाद समीकरण क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। चलिए, तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। ठीक है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, बहुत ही इजी चीज है। देखिए समझते हैं। बोलेंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, मतलब दो या दो से अधिक, दो भी हो सकते हैं और दो से अधिक भी, 3 4 5 भी हो सकते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या करना है, मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों के निर्माण करने की क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, देखिए फिर से देखिए परिभाषा में बोल रहा है कि दो या दो से अधिक, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों के निर्माण करने की क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिए आइए इन वर्ड को समझते हैं। देखिए पहला बोला दो या दो से अधिक का मतलब समझ रहे हैं कि दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। ठीक, उसके बाद बोल रहा है कि एक या एक से अधिक का मतलब एक पदार्थ भी बना सकता है, दो भी, तीन भी। ठीक, नए गुणधर्म वाले पदार्थ के निर्माण करने की क्रिया। नए गुणधर्म वाला पदार्थ मतलब क्या है, देखिए नए गुणधर्म का मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ जिन जिन पदार्थों से मिलकर बना, ठीक है, वो पदार्थ ही न बने, कुछ अलग बने, उसके गुण अलग हो और जो पदार्थ बना है उसके गुण अलग हो, तो उन पदार्थ जो इस क्रिया को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। यदि सेम रहेगा तो नहीं, जो पदार्थ हम लिए थे वही पदार्थ बन गया तो कोई फायदा नहीं। ठीक, लेकिन यदि अलग पदार्थ बनेगा तो उसी को बोल रहे हैं कि नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनते हैं, तो उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अभी देखिए एग्जांपल, उसका आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो परिभाषा समझ गए हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों के निर्माण करने की क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, H2 मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मतलब O2 मतलब ऑक्सीजन, और यहाँ पे वाटर यानी कि जल का बना है। ठीक, इस रासायनिक अभिक्रिया में जल बना है। अब देखिए हाइड्रोजन क्या है, गैस है। हाइड्रोजन क्या है, एक गैस, और ऑक्सीजन भी एक क्या है, गैस है। लेकिन H2O क्या है, लिक्विड है। H2O क्या है, लिक्विड है। यानी कि हम दो गैस को मिला देते हैं लेकिन ये गैस नहीं बना, ये क्या बन गया, लिक्विड बन गया, यानी कि द्रव बन गया। दो गैस को मिला देने पर किसका निर्माण हो गया, द्रव का निर्माण हो गया। दो गैसों को मिलाने से किसका निर्माण हुआ, द्रव का निर्माण हुआ। तो एक नया गुणधर्म वाला पदार्थ बना कि नहीं बना। एक और देखिए, ये हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है। आपको याद होगा कि ये दोनों ज्वलनशील गैस है, ये दोनों के दोनों कौन से हैं, ज्वलनशील गैस है। लेकिन एक बात है इसमें, देखिए क्या ट्विस्ट है, ये दोनों ज्वलनशील गैसें हैं लेकिन इन दोनों से मिलकर ये बना है, ये क्या है, H2O यानी कि जल। लेकिन जल ज्वलनशील नहीं है, मतलब आग, ये आग लगाने का काम करते हैं ना, आग मतलब आग को जलाने का काम करते हैं। लेकिन H2O क्या करता है, आग को जलाता है नहीं, हमेशा आग को बुझाने का काम कौन करता है, H2O करता है। यानी कि दो ज्वलनशील गैसें मिलाए हैं जो आग जलाने का कार्य करती है, लेकिन उन्हीं से मिलकर बना एक पदार्थ वाटर यानी कि जल, जो आग बुझाने का कार्य करता है। तो हो गया ना एक नए पदार्थ का गुण। एक बार फिर से परिभाषा देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ के निर्माण करने की क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, जैसे H2 + O2 और H2O। ठीक, अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया में दो चीजें आती है, एक अभिकारक आता है और एक उत्पाद आता है। एक अभिकारक और एक उत्पाद, दोनों बातों को समझ लेते हैं, दोनों बहुत ही सिंपल है। देखिए अभिकारक क्या होता है समझिए, बोलेंगे कि ऐसे पदार्थ, क्या बोलेंगे बच्चा, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं,
जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, मतलब कोई भी कार्यक्रम हो आप उसमें भाग ले रहे हैं, ठीक है, आप उसमें क्या ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं। तो इसी प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, वो उसमें क्या कर रहा है, भाग ले रहा है। तो वो भाग ले रहा है तो उसे बोलेंगे अभिकारक। क्या बोलेंगे उसको, अभिकारक। मतलब कि कोई भी केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया हो रही हो और उसमें को जो पदार्थ भाग लेता है उसको बोलते हैं अभिकारक, यानी कि जिनसे मिलकर बना होता है, जिनसे क्या होता है हमारा पदार्थ बनता है उसको बोलते हैं अभिकारक। तो बोल रहे हैं कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। उत्पाद देख लीजिए, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। बोल रहा है कि ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया के समाप्त होने के बाद जिनका निर्माण होता है उसको बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद। एक एग्जांपल देख लिए, इजीली समझ में आ जाएगा। ऊपर वाले एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, नीचे वाला एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। मैंने सोचा थोड़ा डिफरेंट ले लिया जाए। देखिए ये कार्बन है, सी फॉर कार्बन, ठीक, ऑक्सीजन है O2 ना। अब देखिए C और O2 ये दोनों है, बोलिए है कि नहीं, कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखिए ये केमिकल रिएक्शन है, कैसे पता है, दो पदार्थ है, दोनों मिल रहे हैं, एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण किए हैं, तो इसको बोल दिए, इसको रासायनिक अभिक्रिया है। इस पूरे इस चीज को बोल दिए क्या, रासायनिक अभिक्रिया। अब इसमें हम अभिकारक और उत्पाद कैसे पता करें, तो देखिए अभिकारक क्या होते हैं बताएं, क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक। अब देखो यही दो पदार्थ है ना कि जो मिले हैं तभी ये बना है, नहीं मिलते तो नहीं बनता। तो मतलब ये दोनों क्या किए, इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए हैं। तो भाग लिए हैं इसलिए इसका ये दोनों के दोनों क्या हो गए, दोनों के दोनों क्या हो गए, अभिकारक। क्या हो गया बच्चा, दोनों के दोनों हो गए अभिकारक। अब देखिए ये क्या किया है, ये किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या हुआ, ये बना है। तो जब ये बना है तो इसको बोलेंगे उत्पाद। क्या बोलेंगे, इसको उत्पाद बोलेंगे, ठीक है। ये बोलेंगे कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों भाग ले रहे थे इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, अभिकारक। और जो किसी पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनते हैं उसे बोलते हैं उत्पाद। तो ये अभिकारक और ये उत्पाद, इसमें भी करेंगे तो ये दोनों भाग ले रहे हैं तो इसलिए ये क्या हो गया, अभिकारक, और ये क्या हो गया, उत्पाद, ठीक है। एकदम इजीली समझने का तरीका है, ठीक है। देख ले रासायनिक अभिक्रिया आप समझ लिए कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल हमने दिखा दिया। अब दो वर्ड आता है अभिकारक और उत्पाद, ये भी हमने दिखा दिया, ठीक है। अब देखिए हमारे जीवन में भी, दैनिक जीवन में भी बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे पहला चीज है पाचन। खाना खाते हैं, खाना खाते हैं तो खाना कैसे पचता है, खाना पचने के लिए एंजाइम्स निकलते हैं, ठीक है। एंजाइम्स रस जो भी होते हैं उसको पचाने का काम करते हैं। तो वो कैसे पचाते हैं, वो हमारे भोजन को तोड़ते हैं, वो हमारे भोजन को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो वो जो एंजाइम्स होते हैं जो हमारे भोजन को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं या तोड़ते हैं, उसको पचाते हैं। तो वो किसी न किसी केमिकल रिएक्शन की तरह से उसको उस पर कार्य करते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन की तरह ही क्या करते हैं, उस पर कार्य करते हैं। तो मतलब पाचन भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है जो हमारे दैनिक जीवन में होता है। दूसरा श्वसन, श्वसन भी करते हैं तो हम कार्बन ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 गैस क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो ये भी करते हैं, सॉरी इसको बोलते हैं श्वास लेना। श्वसन का मतलब होता है कि जो हमारे अंदर होते हैं, ठीक है। श्वसन जंतुओं की कोशिकाओं में उपस्थित जो भोज्य पदार्थ होते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उनका जलना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। तो श्वसन भी एक प्रकार की क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग का लगना, लोहे पर जंग का लगना आम बात है। जैसे कि आप लोग बरसात के दिनों में देखे होंगे कि जो भी लोहे होते हैं जब बाहर रखे होते हैं, नमी में रखे होते हैं, तो जल के कारण बारिश जब होती है, बारिश जब होती है तो देखते हैं कि आप उस पर रस्ट, ब्राउन ब्राउन सा रस्ट हो जाता है। तो उस रस्ट बोलते हैं जंग। क्या बोलते हैं उसको, जंग बोलते हैं, ठीक है। तो जंग का लगना भी क्या है, एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। और इस रासायनिक अभिक्रिया में बहुत सी चीजें जो है जो परिवर्तित होती हैं। जैसे इनके ताप में परिवर्तन होता है, इनकी अवस्था में परिवर्तन होता है। अवस्था का मतलब क्या, यदि ठोस है तो वो उधर गैस में हो सकते हैं, द्रव है तो गैस में हो सकते हैं, गैस में तो
ठोस में हो सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ हाइड्रोजन क्या है, गैस है, यहाँ ऑक्सीजन क्या है, गैस है, दोनों गैस है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ये द्रव, ये क्या हो गया, यहाँ पे द्रव हो गया, इसलिए इसमें क्या हो गया, अवस्था में परिवर्तन हो गया है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में इतनी चीजें शामिल होती हैं, अवस्था में परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन होता है, सांद्रता में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये सब हमारी चीजें थी। तो इस फिर आगे हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। आइए हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो निम्नलिखित 5 प्रकार की होती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने नाम नहीं लिखा है, सीरियल बाय सीरियल में आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहली जो रासायनिक अभिक्रिया होती है संयोजन अभिक्रिया होती है, फिर वियोजन अभिक्रिया होती है, थर्ड विस्थापन अभिक्रिया, फोर्थ द्विविस्थापन अभिक्रिया और पांचवा ऑक्सीकरण तथा अपचयन या इसी को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, अभिक्रिया 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और ऑक्सीकरण तथा अपचयन। ठीक है, चलिए आइए सीरियल वाइज सबको पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हमने लिखा है कि संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, देखो संयोजन जैसे नाम से प्रतीत हो रहा है ना कि संयोजन का मतलब कनेक्ट करना, जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। ठीक है, जैसे कहते हैं संयोग हो गया कि हम उनसे मिल गए, तो संयोग का मतलब क्या होता है? जुड़ना। ठीक है, तो यही हो संयोजन मतलब जुड़ना, अभिक्रिया मतलब अभिक्रिया जानते ही हो। ठीक, संयोजन अभिक्रिया क्या हो कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक, अभिकारक पता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए बहुत समझने वाली चीज है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया दे दिया जाए और आपको पूछा जाए कि ये कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है कि नहीं, तो आप उसे कैसे पहचानेंगे? बहुत सिंपल तरीका है। क्या है कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद, एकल का मतलब क्या? सिंगल उत्पाद केवल एक ही हो, ये ना हो कि उसके में प्लस प्लस कर हो 2-3 हो, उत्पाद केवल कितना हो? एक हो। जब एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया मतलब 2 पदार्थ मिले और एक पदार्थ का क्या हो जाए? निर्माण हो जाए, तो उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ये उदाहरण देखते हैं, जैसे आपको एनसीईआरटी में भी एक एग्जांपल है कोयले का दहन। ठीक है, कोयले का दहन देखिए क्या है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन भी ठोस अवस्था में और ऑक्सीजन क्या है? गैस अवस्था में। कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिला तो CO2 का निर्माण हुआ। देखिए यहाँ 2 पदार्थ है, बोल रहा है कि 2 अभिकारक हैं, एकल उत्पाद का निर्माण हुआ है। और कोई उत्पाद है क्या इसमें? नहीं है, केवल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। जहां भी ऐसी कोई रिएक्शन को देखेंगे उसको क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जल का निर्माण। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला है तो जल का निर्माण किया है, तो ये भी कैसा है? सिंगल प्रोडक्ट है। ठीक है, मतलब एकल उत्पाद है, और यहाँ पे कोई प्लस में है क्या? नहीं है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। ठीक, समझ में आया? अब देखिए दूसरा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? ठीक है, देखिए जब वियोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? सीधी बात, संयोजन का मतलब जुड़ना, तो वियोजन का मतलब टूटना। वियोजन का मतलब क्या होगा? टूटना। तो देखिए वियोजन का मतलब होगा टूटना, अभिक्रिया का मतलब आप जाने रहे। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? जब एक अभिकारक टूटकर, मतलब एक ही अभिकारक, 2 अभिकारक नहीं, एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदलना। एक अभिकारक का टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदलना क्या कहलाता है? वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। वियोजन अभिक्रिया मतलब कि हम पहले वाले में क्या कर रहे थे कि 2 पदार्थ को आपस में जोड़कर एक पदार्थ बना रहे थे, तो उसको बोले संयोजन अभिक्रिया। लेकिन इसमें नहीं, इसमें उसका उल्टा करना है, इसमें एक ही अभिकारक लेना और उसको तोड़ देना है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक बिस्किट दे दिया जाए और 2 व्यक्ति हैं, तो दोनों लोग को कैसे खाना है? तो सिंपल सी बात है कि दोनों को क्या कर दीजिए? तोड़ दीजिए, आधा वो ले लेगा, आधा वो ले लेगा। ठीक है, तो देखिए जैसे एग्जाम्पल में हमने कहा कि ए, मान लीजिए ए एक अभिकारक है। ठीक है, ये ब्रेक हुआ ना, ये क्या हुआ? ब्रेक हुआ, तो ब्रेक होकर 2 चीजों में बढ़ गया, बी और सी। किसमें? बी और सी में। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे?
वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया जो होती है वो 3 प्रकार से होती है, ठीक है। पहला है ऊष्मीय वियोजन, ठीक है, ऊष्मीय वियोजन। दूसरा है वैद्युत वियोजन, ठीक है, और तीसरा है प्रकाशीय वियोजन। आइए इसको देखते हैं, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं कि वियोजन के प्रकार, ठीक है। तो हमने कहा वियोजन 3 प्रकार के होते हैं, ऊष्मीय वियोजन, वैद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। अब देखिए ऊष्मीय वियोजन, वैद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन को हम डीपली जानते हैं, ठीक है। देखिए वियोजन का मतलब आप जानते हैं कि वियोजन का मतलब होता है टूटना, मतलब एक अभिकारक का 2 उत्पाद में टूटना क्या कहलाता है, वियोजन कहलाता है, ठीक है। ऊष्मीय वियोजन का मतलब शायद ऐसा हो सकता है क्या कि ऊष्मा के द्वारा यदि वियोजन हो तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं, हो सकता है, ठीक। देखिए लिखेंगे जब वियोजन की क्रिया ऊष्मा के द्वारा हो तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, ऊष्मा दिया जाए तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट गया। मतलब देखिए यहाँ पे भी एक ही अभिकारक है और किसमें टूट रहा है, 2 उत्पाद में टूट रहा है, इसलिए कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। और ऊष्मा की उपस्थिति में हो रहा है, इसलिए कौन सा वियोजन है, ऊष्मीय वियोजन, ठीक है। अब देखिए दूसरा है वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन का मतलब क्या है, सिंपल सी बात, जैसा परिभाषा था, जब वियोजन की क्रिया वैद्युत के द्वारा हो तो उसे वैद्युत वियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, वैद्युत वियोजन। जैसे यहाँ पे जल है, ठीक है, जल को जब हम इलेक्ट्रिक करंट यानी कि वैद्युत धारा दिए तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये दोनों क्या हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। आपको सारे अभिक्रिया में बता दूंगा, बस आपको एक चीज याद करना है कि परिभाषा के साथ साथ एग्जांपल्स भी आपको याद करने हैं। यदि आप परिभाषा के साथ साथ एग्जांपल्स आप यदि बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो एग्जामिनर को अच्छा लगा, और एग्जामिनर को अच्छा लगा तो अच्छे मार्क्स भी देगा। और आप याद रखिए कि केमिस्ट्री में यदि वो एग्जांपल्स है तो दीजिए, और यदि एग्जांपल्स नहीं है तो कोई ना कोई इक्वेशन लिखिए ताकि एग्जामिनर को समझ में आए, ठीक है। चलिए अब देखिए प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन का मतलब, ठीक, पता है कि जब वियोजन की क्रिया किसके द्वारा हो, प्रकाश के द्वारा हो तो उसे बोलते हैं क्या, प्रकाशीय वियोजन। जैसे सिल्वर क्लोराइड AgCl है, जब ये सनलाइट लेता है तो ये Ag यानी कि सिल्वर और क्लोराइड में अलग हो जाता है। तो इस प्रकार के वियोजन को क्या बोलते हैं, प्रकाशीय वियोजन। ये थे वियोजन के प्रकार, ठीक। तो आइए जैसे तीसरा है थर्ड, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। पहला हमने बात कर लिया संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार देख लिया, और तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। देखिए क्या है, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। मतलब बोलेंगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कोई अधिक ताकतवर व्यक्ति है, किसी कम ताकतवर व्यक्ति को क्या कर दे, उसको मतलब हटा दे, तो उसको बोलते हैं क्या, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे देखिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे आयरन है Fe प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है, दोनों ये एक्वस सॉल्यूशन, ये सॉलिड है। अब देखिए Fe क्या है, जब आप वैद्युत रासायनिक श्रेणी यानी कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी आप जब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो आपको उसमें पता चलेगा कि जो Fe है वो कॉपर से ऊपर रहता है, ठीक है, इसलिए ये अधिक क्रियाशील है और ये कम क्रियाशील है। आपको अभी मैं पढ़ा दूंगा जब 4th चैप्टर आप पढ़ेंगे तो। Fe जो है इसको कॉपर सल्फेट से ये ऊपर रहता है, इसलिए कॉपर को यहाँ से क्या कर दिया, उसकी यौगिक से हटा दिया। देखिए इसमें कॉपर सल्फेट है लेकिन यहाँ पे कॉपर है नहीं है, यहाँ पे आयरन सल्फेट है और कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया, इसलिए इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। ये आपको इजिली ऐसे दे देगा विस्थापन अभिक्रिया, या तो कभी कभी आपको क्वेश्चन दे देगा कि क्या कारण है कि कील को किसी भी नहीं, क्या कारण है कि कील को कॉपर सल्फेट के नीले सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में या नीले सॉल्यूशन में डालने पर उसका रंग भूरा हो जाता है या लाल हो जाता है, क्या कारण है पूछता है। तो आप जब ये क्वेश्चन पूछेगा कि क्या कारण है कि कॉपर सल्फेट के नीले सॉल्यूशन में लोहे की कील डालने पर उसका रंग भूरा हो जाता है,
तो आप ये रिएक्शन लिखेंगे और एग्जाम आप लिखेंगे उसके नीचे कि इसलिए नीला इसलिए भूरा हो जाता है क्योंकि Fe अधिक क्रियाशील तत्व है और कॉपर कम क्रियाशील तत्व है। तो Fe कॉपर को उसके यौगिक में से क्या करता है, विस्थापित कर देता है, इसलिए उसका रंग नीला भी क्या होता है, चला जाता है। ठीक, तो यह एक कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया, नाम से दोनों स्पष्ट हो रहा है, विस्थापन और द्विविस्थापन। दो विस्थापन मतलब दो विस्थापन हो, ठीक है, दो विस्थापन हो। विस्थापन का मतलब विस्थापन हुआ अलग अलग, और द्विविस्थापन विस्थापन का मतलब कोई एक ही पदार्थ किसी दूसरे को हटा दिया। द्विविस्थापन का मतलब दो का विस्थापन होगा। तो देखिए जब उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, जब उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि दो यौगिक हो गए और उनके आयनों के बीच आदान प्रदान होगा। मतलब कि मान लीजिए दो व्यक्ति हैं और दो व्यक्ति यहाँ हैं, कुछ पदार्थ ये भी है, कुछ पदार्थ ये, कुछ ये, कुछ ये, सभी के सभी आपस में एक दूसरे का खाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये उसको देगा, वो उसको देगा, ये इसको और वो उसको देगा, तो इस प्रकार से साझा कर लिए। ठीक, जैसे देखिए सोडियम सल्फेट है Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड BaCl2 BaSO4 और NaCl। अब देखिए Na पे प्लस होता है और इस पे क्या होता है, माइनस, इस पे प्लस होता है और इस पे माइनस, सॉरी ये नहीं देखते हैं, बेरियम पे प्लस और ये क्या है, माइनस। अब देखिए प्लस वाला हमेशा माइनस के पास जाएगा, प्लस वाले के पास नहीं जाएगा। तो प्लस Na2 है, Cl के पास गया तो NaCl। ठीक, SO4 बेरियम के पास है क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये क्या नेगेटिव है, तो बेरियम सल्फेट बना लिया। ठीक है, तो ये था विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक, आइए अब हम पांचवा और सबसे अंतिम देखते हैं ऑक्सीकरण तथा अपचयन। देखिए ऑक्सीकरण क्या होता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है। यहाँ पे देखिए क्लियर हो जाएगा। देखिए ऑक्सीकरण मतलब किसी पदार्थ में O2 की वृद्धि होना या हाइड्रोजन की कमी होना, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए या तो O2 की वृद्धि होगा या तो हाइड्रोजन की कमी। तो ये एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ कार्बन प्लस O2 और CO2। देखिए यहाँ कार्बन अकेला है, यहाँ ऑक्सीजन अकेला है, लेकिन यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों एक साथ है। ठीक है, तो यहाँ कार्बन जो है अकेला था, लेकिन इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है, इसके साथ हो गया ऑक्सीजन की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो ऑक्सीजन की वृद्धि होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक, अब देखिए अपचयन, पदार्थ में H2 की वृद्धि होना या ऑक्सीजन की कमी होना, या तो वृद्धि हो हाइड्रोजन की या तो ऑक्सीजन की कमी, दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, उल्टा है। ठीक, पदार्थ में H2 की वृद्धि, जैसे देखिए CuO प्लस H2। ठीक है, यहाँ देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कॉपर के साथ नहीं जुड़ा है, यानी कि ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हो गई। ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हो गई, इसलिए ऑक्सीजन की कमी का मतलब क्या हो गया, ये हो गया अपचयन। क्या हो गया, अपचयन। ठीक है, तो आज मैंने क्लास 10 का सबसे पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया और उसके प्रकार के बारे में पूरी अच्छी तरीके से इस वीडियो में बताया है। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए ताकि जो अन्य बच्चे हैं वो भी इस चैनल पर जुड़ जाएं, और जब जुड़ जाएंगे तो पढ़ाने में और भी मजा आएगा। ठीक है, तो इस चैनल का नाम है टारगेट पॉइंट सेट द टारगेट। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और बहुत ढेर सारा प्यार दीजिए। बाय बाय।